यही शुभकामना है। आनंद कर दिया। मैं तो बैठा बैठा सुन रहा था, एकांत में भी था, उस समय भी कथा सुन रहा था। कथा तो इतनी अथा है कि कथा का कभी समापन नहीं हो सकता है। भागवत जी के एक प्रथम पहले सूत्र को, पहले श्लोक को, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। पहले चरण को तुम जीवन भर सुनाते रहो, जीवन भर सुनते रहो, उसी का अर्थ कभी खत्म नहीं होगा। ये भागवत जी की महिमा है, ये भागवत जी की गरिमा है। अब देखो भगवान, सही बात तो ये है कि जैसे कोई बहुत कमजोर आदमी होता है तो कहते हैं जो कट गई रात सोई कट गई, और जो समय कट रहो सोई कट रहो, नहीं कहते अब जो समय कट रहो। एक एक दिन में सोचता हूँ कि आज मेरी आवाज निकल रही है, कल निकलेगी कि नहीं निकलेगी, आज निकल रही कल निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कल निकलेगी आज निकलेगी कि नहीं निकलेगी। क्योंकि आश्रम में अब एक तो अब समझ ले, कछु बाबरे हैं, कछु भूतो जपित रहे हैं, कछु तो बाबरे नहीं है, कछु भूतो जपित रहे हैं। शरीर की अवस्था के अनुसार जितने लोग सुबह से शाम तक आते हैं, सबकी इच्छा रहती है मैं जरूर मिलूं गुरु जी से, स्वामी जी से जरूर मिलूं। और मिलते हैं तो मेरी मुंह की तरफ देखते रहते हैं, हमको कुछ ना कुछ कहना पड़ रहा है। सवेरे संध्या लोग कथा ही सी चलती रहती है, ये व्यवस्था करना है, वो व्यवस्था करना है, ये देखना है, ये करो। ये 9 दिन जब हमारे कट जाते हैं तो हम अपने मन में ऐसे खुशी होते हैं कि मेरे 9 जन्म कटिए, अब चलो गंगा मैया का स्नान करूंगा। कमजोर गदा हो वजन और ज्यादा लाते क्या होगा, बनी जाए। तो आइए, जितनी भी आवाज निकले, जब तक निकले तब तक आपको कुछ न कुछ बताइए। हमारे अनंत शास्त्रियों के माध्यम से मेरा उद्देश्य यही है कि आपका किसी भी प्रकार कल्याण हो। एक पाठशाला है, एक यज्ञशाला है, एक धर्मशाला है, एक संतशाला है। यहाँ से न जाने कैसे कैसे बन बन करके निकल गए और न जाने कैसे बन बन के निकले। एक हमारे शिष्य थे, आप लोग कुछ जानते होंगे, इस गांव के तो जानते ही होंगे, भारत स्वरूप जानते, भारत को, भारत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं। उस साधु को 18,000 श्लोक कंठस्थ थे। 18,000 गीता कंठस्थ, रामायण कंठस्थ, ऐसा विद्वान वक्ता साधु, लेकिन उसको जीवन की रक्षा करने में हमारे जीवन का सब कुछ चला गया, उसी के पीछे लगा दिया बचाने के। तो ये या कैसे कैसे दुखियों के दुख मिटते हैं, रोगियों के रोग मिटते हैं, पांच को पुत्र मिलता है, निर्धन को धन मिलता है। इसके अभी एक बारी के आज के सज्जन कभी इतनी चोट लगी, फिर वो इलाज करवाया, तब हमको फायदा नहीं मिला। और जब तक मैं श्री महाराज के यहाँ आया हूँ और तब तक हमें दिन दोनों रात फायदा होता रहा। अब एक दिन उसने भंडारा भी दिया, घंटा भी एक चढ़ाया, सामर्थ्य एक घंटा ये भी गुप्तदान है श्री महाराज की। एक वहाँ भी घंटा जो चढ़ा है, अभी महाराज प्रकट नहीं हुए हैं, उनके दर्शन आपको एकादशी के दिन होंगे। एकादशी को आपको खाटू श्याम जी के, जहाँ की गंगा जी महाराज के और गुरु गोरखनाथ के अभी उनकी पूजाएं प्रतिष्ठाएं चल रही हैं। एकादशी को झांकी उठेगी, तब आप सब लोगों को दर्शन होंगे और फिर सदा सदा दर्शन होते रहेंगे। अब तो खाटू श्याम जी आ गए, बातें जाएंगे, राम जी के, राम जी, गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ का तुम्हारे इस जिला में शायद कोई मंदिर नहीं होगा।
जहांगीर का इस प्रकार का कोई मंदिर नहीं होगा। इस तरह की प्रतिमाएं, मूर्तियां, समाधियां जो गंगा नदी में है, अभी एक दशा आए थे, अब वो इलाजत हो गए, तुरंत शहर है, हमारे भक्त तो वो आए थे, वो कह रहे थे, वो भी इनके जहांगीर महाराज के भक्त थे, कह रहे थे गुरु जी आपने तो ऐसे लगता है मानो पूरी गंगा मेरी खांड करके और यहाँ आकर के लगती हो, सेम वही है सब कुछ। तो आप लोग सदा दर्शन करेंगे, आपके कल्याण के लिए ये सब कुछ किया है, मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सूखी 2 रोटी भिक्षा की खाता हूँ और बिना तेल चोकर की सब्जी खाने की कोशिश करता हूँ। शाम को खूब पानी मिला के 1 गिलास दूध जरूर ले लेती हूँ। पहले के गिलास 2 गिलास रखे, अब के 2 गिलास, जिन्हें गिलसियां बोला जाता था, भाई अब गिलास रह गए। चलिए अब आप सब लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर आपको व्यवस्था के बारे में, आश्रम के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके कल्याण के बारे में कोशिश करूंगा थोड़ा रोज बताते चलूं। लेकिन एक आज हमें बहुत अंदर से प्रसन्नता है कि ऐसे मौसम में वर्षा होते हुए भी देखो शास्त्री जी इतने लोग इकट्ठे हुए। कोई ऐसे वैसे पंडाल जो गांव में बनते, ऐसे तो पंडाल बाहर चले जाते निकले। इतनी भीड़ आप लोगों का हृदय का प्रेम, मैं तो यही आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी प्रकार का हो, चाहे बड़ी जात का हो, छोटी जात का हो, मैं सबसे कहता हूँ सब लोग आओ, सबका अधिकार है, सबके कल्याण के मार्ग की जरूरत है। आप मत सोचो कि मैं काय को कर जाऊं। कथा भगवान की है, कथा किसी व्यक्ति की नहीं है, कथा किसी गांव की नहीं है, कथा किसी संत की कथा है। ये सबके लिए सबकी कथा है। सब लोग आए और सब लोग भागवत में बैठे, समझ में आए उसे समझे और नहीं समझ में आए उसे शांत बैठे सुनते रहें। आपके कानों के द्वारा जब आपके अंतःकरण में पहुंचेगा तो उसका फल निश्चित ही बनेगा। बजाए लेना, कसरी बजाए लेना, बोल वृंदावन बिहारी लाल। चलिए अब हम सब लोग मिल करके थोड़ी सी भगवान के नाम का है क्या कर ले, कीर्तन कर ले और ऐसे मस्त होकर के कीर्तन करना है, शरीर में रोमांच होने लगे अपने गुरुदेव का, अपने भगवान का, जिसको तुम अपना भगवान मानते हो, जिसमें प्रेम हो, जो इष्ट हो, सभी का ये कीर्तन है। सब लोग शांत बैठ करके और मंद ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन करेंगे। अपने अनुभव करना तुमको कैसा लग रहा है? सद्गुरुदेव महाराज
यहाँ विराजमान समस्त ऋषि मुनियों, समाधि में समाशिष्ट सभी ऋषि मुनि, विराजमान समस्त देवी देवताओं, देवी देवताओं लगाओ पकाओ में जो वास कर रहे हैं समय इस महा अनुष्ठान के समय में उन सबको कोटि कोटि प्रणाम करता है। दूर दराज आपके आज के जो भागवत के अरुण शास्त्री जी एवं उनका समस्त मंडल इस एक अनूठे अनुष्ठान में यज्ञपति परीक्षित महोदय दूर दराज से आए हुए मेरी आत्मा के स्वरूप समस्त भक्त भक्तजन, भक्ति स्वरूपा माताएं बहन, देखो हमको यही सोचना है कि लोग भागवत क्यों कराते हैं। आज इस बात पर गौर करना है और इसी बीच बीच में सबको समझना है। भागवत एक ऐसी, क्या कहें इसको, कुछ कहें इसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं तो यही कह दूंगा साक्षात भगवान की मूर्ति है, साक्षात भगवान का विग्रह है। ये भागवत की कथा से आपने सुना उस दिन ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हो गए थे, भागवत की कथा के प्रभाव से उनका सबका कल्याण को जवान अवस्था को पा गई। भागवत की कथा एक ऐसी कथा है, आप विश्वास करो कि आपके जीवन की ये वृथा को मिटा देती है, वृथा को मिटा देती है, दुख वृथा कहते एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा दुख जो लगने के बाद फिर कभी छूटने का नाम न ले, उसको कहते हैं वृथा। तो ये भागवत का जो अनुष्ठान है, ये समस्त ऋषि मुनि देवी देवताओं देव गरुड़ किन्नर नर प्रेमी, ये इस तरीके का एक अनुष्ठान है। भागवत की कथा कितनी भी हो, कैसी भी हो, लेकिन भागवत की कथा का पूरा जो भागवत है उसका नित्य पाठ भी चल रहा है। तो काज करने वाली सुन बैठे, पाठ भी चल रहा है। और यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, ये विध विधान से रोज हमारे कहीं न कहीं से भक्त आते रहते हैं। अभी आई थे ये भोजाबाद से, जो मैंने बताया था कल, कि समस्त मूर्तियों में जो पोशाक भगवान को बड़ी श्रद्धा से पहनाती हैं, उनकी ये बेटियां थी भोजाबाद में, सिख लोगों की। तो ये श्रद्धा है, हमारे मन में जब श्रद्धा होगी तो श्रद्धा नहीं है तो विधहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम और श्रद्धा यज्ञम यज्ञम तामसम परीक्षते। भगवान गीता में कृष्ण कहते हैं श्रद्धा के बिना किया हुआ यज्ञ कैसे होता है। श्रद्धा यज्ञम यज्ञम, यज्ञ का फल तो बनता है, लेकिन कैसा बनता है, तामसी बनता है, तामसी बनता है, जो तो दुख देता है। और जो श्रद्धा से इसका पान करता है, श्रद्धा से बैठ करके भगवान को भगवान मानता है, जिस भगवान ने तुम्हें रूप स्वरूप दिया,
जिस भगवान ने तुमको वैभव दिया, जिस भगवान ने तुमको बेटा बेटी दिए, अच्छे दिए, घर दिया, मकान दिया, बस भगवान को तुम साल में एक बार भी प्रणाम नहीं कर सकते हो। समझ ले, कोई नहीं करे बनियो गधा पदा। हमारे निगम तो खत्म है गए, तब खूब ला करते राम की बामी लगोगी। मां तत्वार्थ वेदांत में बताया है, जब व्यक्ति करता है कुत्ता, सुकर, कुकर ये सब करता है, तब पछता कुत्तों ने कहा ये बात, स्वामी सभी समझाए गए, मनुष्य कछु बात हमारी, हम मानुष पे तब भूल गए, नहीं धारियो मन माने विचारी, सेवा करी नहीं संपन्न की, कई कारण हो गए बहुत दुखाई, अब स्वान दे है कुबेर मिली, अब भोगन बढ़ती कर्म गत भाई। कुत्ता आ गया, डंडा मारो, भगाओ, लड़के ही पत्थर मारते हैं, भगा देते हैं, रोटी डालती तो डालती, हम मानुष के तब भूल गए, दानी हो मन माए बिचारी, और सेवा करी नहीं संतन की, तेरी कारण है गई बहुत दुखारी, अब कुत्ता की ओर कुबेर मिली, अब भोगन पत्नी कर्म गत भाई। हम अपने आप में कर्म को बिगाड़ देते हैं, फिर दुनिया को एक दिखाते हैं, घर घर रोते हैं, उनको जाना है तो मेरे तेरा के दाई बनाए क्या स्वामी जी तुमने उन पर तो कृपा कर दी, लेकिन हमारे ऊपर कृपा नहीं करी। ऐसे लोग बुलाना नहीं। कृपा क्या है? कृपा कहते कर धन पा, कर धन पा बराबर कृपा। जो तुम करोगे करो उसी को पाओगे, उसको कहते हैं कृपा। तो हम कृपा नहीं करते हैं। भक्त का किसका कितना भाव है, कितना भाव है, उसके मन में कितनी श्रद्धा है, ये मत कहो नौ से मुंह से खाए मिलैया तब कर बैठी। लोग नहीं कहा कि 9 से मुंह से खाए मिलैया, मैं कहते 10,000 मुंह से खाए, लाखों मुंह से खाए, करोड़ों मुंह से खाए, अगर मिलैया कब पर बैठ जाती है तो मैं ये गारंटी देता हूं कि उसका उद्धार हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, करो, भगवान की शरण में आओ। जब तुम करोगे तो तुम्हें इसका फल निश्चित मिलेगा। अब यह भागवत हो रही, हम इसको भागवत नहीं मानते, आश्रम में हम इसको आश्रम नहीं मानते, भगवान को भगवान नहीं मानते, संतों को हम सम्मान नहीं देते, संतों का हम आदर नहीं करते हैं। हमें शास्त्री जी कहते थे तो पूरे क्षेत्र में जिला में अब इनके अलावा कोई बच होना है तो हम ये कहते हैं ऐसी कोस कोस के हम जल्दी पहले रट्टों का दिखाए, मन नहीं करता जीने का। ईमानदारी से सत्य कहता हूं, लोगों बुरा न मानना, इस संसार में जीने का मेरा मन नहीं करता है। मैंने अपने आप को ऐसे अंतर कर लिया है जैसे कोई किसी कछुआ के डंडा मारे, ढेर मारे, ईट मारे तो वो कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर समेट लेता है। कछुआ देखा है? किसने किसने कछुआ देखा? हाथ उठाओ। जिनने जिनने कछुआ देखा हो वही हाथ उठाए। कछुआ कैसा होता है कि अगर उसको तुम जरा भी टच करो तो सारे अंगों को अपने अंदर कर लेता है। ऐसे में सभी तरफ से घेर करके बस भगवान का चिंतन करता रहता हूँ, भजन करता रहता हूँ, कभी माला से करता हूँ, कभी बैठ के करता हूँ, कभी पढ़ के करता हूँ, बैठे करके पढ़ के करता हूँ, लेट के करता
करता हूँ, करवट लेके करता हूँ, कभी कभी ठाड़े होके करता हूँ। भगवान कहते कि कछु कर कैसे कर, तुमने कहा तो जाते नहीं शरण में। जो तू आवे कुपरो, जो तू आवे कुपरो नियम पद सार, तुम्हें लोहे की। कहती तू एक पद आता है तो भगवान कहते मैं 60 पर आगे बढ़ जाता हूँ। और जो तू कर लो काट सो, तेरी हृदय में दया धर्म नहीं, तेरे मन में मुखड़ा क्या देख है, दर्पण में भाव नहीं है, अपने आप में तेरे को है। दुनिया में हो, संसार में हो, खूब बिठो, लेकिन भगवान के चरणों में आकर के सीधे प्रणाम करो, ये क्या हो। सब दुनिया में टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बामी जाता है तो ऐसा हमने भी देखा है, लोग भी कहते हैं जब सत्य बामी भी जाता है सीधा हो भी जाता है। भगवान के प्रति श्रद्धा तो करो, ये भागवत हो नहीं, इसके प्रति श्रद्धा तो करो। मैं ये कहता हूं तुम कछु न समझ में आए, भागवत मान करके नित्य जैसे भी तुम्हारे पास फटे पुराने वस्त्र हो, अच्छे वस्त्र पहन के ज्यादा आओगे तो घमंड और बनेगा। हाँ, जैसे तुम्हारे पास कपड़े हो, जैसे भी हो, धुले हुए पहन करके नित्य स्नान कर करके और पवित्रता से आकर के भागवत की कथा में बैठ जाओ। ये कथा एक ऐसी कथा है, ऐसी कथा कभी कभी कहीं नहीं मिलती है। उधर 60,000 ऋषि महाराज सूत की नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा सुना रहे हैं, उधर हरिहर क्षेत्र में संत कुमार ज्ञान परिवार को कथा सुना रहे हैं। आपको ये कथा याद मिल रही है तो आपके मन में बस यही विश्वास हो जाए, ये कथा मेरी है, मेरे कल्याण के लिए इतना खर्चा किया जाता है, इस कथा में कोई व्यापार नहीं। ईमानदारी से बताओ, व्यापार क्यों नहीं? कभी गांव से कछु मांगा, कभी गांव से कछु मांगा, इतने मंदिर मंदिर बन गए, कभी किसी से कुछ मांगा? कोई हाथ उठा के कहे कि हमसे कुछ मांगा? कभी नहीं मांगा। अपमान से नहीं कहता हूँ, मैं आपसे विश्वास से कहता हूँ कि हम भगवान पे भी नहीं मांगते हैं कि तू हमको दे दे, तुमको दे दे। भगवान क्यों? कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिलेगा भी। बिना मांगे मोती मिलते हैं और मांगने से भीख नहीं मिलती है। भगवान की पूजा करो, कुछ इच्छा ना करो, निरीक्षा होकर के करो। जैसे गुरु को लोग तन मन धन तीनों चीजें समर्पित कर देते हैं, जब गुरु की शरण में जाते हैं, मन में संकल्प कर लेते हैं। हम तो खैर नहीं कहते हैं कि तन मन धन सौंप दो, क्योंकि कोई चेला ढड़पियो तो चेला और एक कभी आयो, फिर कोई हम तक बना तो पहले लो। मैं कहती जैसे तुम रहो तैसे रहो। जहां भगत मेरा पग धरे, जहां भगत मेरा पग धरे और लगाऊं हाथ और पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। ऐसा भगवान जिसका हमें विश्वास है, उसका तुम विश्वास कर लो। जो अनुष्ठान हो रहा है ये केवल तुम्हारे लिए हो रहा है, लेकिन जो भाग्यशाली होगा, जिसके भगवान की कृपा होगी, उसी इस फल को पा पाएगा। नहीं तो लोग घमंड में, अपमान में, मूर्खता में, बेवकूफी। अभी शास्त्री जी सुना दो कि तो जाकर चावा आदमी और क्या मूर्ख आदमी और मूर्ख के समझावने ज्ञान गांठ को जाए। शास्त्री जी सुना रहे थे तुमको। क्या कहूं? मैं तो किसी से कुछ नहीं कहता हूं, जो तुम्हारे मन में आए। तू जाने भगवान तेरी, तू जाने भगवान तेरी, तू जाने भगवान
भागवत एक ऐसी कथा है जो दुख तुम्हारा किसी चीज से दूर नहीं हो सकता है, किसी दवाई से दूर नहीं हो सकता है, किसी उपाय से दूर नहीं हो सकता है। वो दुख तुम्हारा भागवत से दूर हो सकता है, दूर हो सकता है। मैं ये गारंटी देता हूं। ये महारामदास भागवत मंच से बैठ करके ये गारंटी देता है कि तुम एक बार विश्वास करके देखो। माता मैंने बीच से अगर जरूरत हो तो ही उठे, न थोड़ी सी सभ्यता का परिचय दे। बीच से उठने में इनको सबको मन खराब है याद क्या हम चले, ये देखो कहाँ हटे जाएगी, हम भी बेकार बैठे। तो आकर के थोड़ा आसन को एक पक्का बनाया करो। अगर समय है तो आके बैठो। बच्चा प्यासा है पानी पिला दो। इधर बाथरूम सब बने हुए हैं, सारी व्यवस्था है। जिस कोने पे जाओगे उसी कोने पे तुम्हें पानी मिलेगा, हर कोने में। और फिर हम कहा पानी देंगे, ठाकुर जी ऊपर से आपको गुरुदेव को ही पानी दे रहे, पियो। कितना पियो? नहीं दे रहे। भजी गोविंद गोविंद भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो तुम्हारे समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। निर्वंशिया को पुत्र दे देती है, निर्धन को धन दे देती है, अज्ञानी को ज्ञान दे देती है, मूर्ख को ज्ञान दे देती है, रोगी को औषधि बन के ठीक कर देती है। लाओ कृपा नासै सब रोगा। भगवान जो कृपा होती है, कृपा से सब रोगा। भगवान की कृपा से रोग भी दूर हो जाते हैं। जो यही भात बनाए से रोग है, बीमारी है, इससे बहुत लोग ठीक हो गए। कि हम एक आध सज्जन बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों से अनुष्ठान करवाया था। हमने तो लड़कियों की शादियों के लिए भी अनुष्ठान निकाला था, काफी उन्होंने वो बंटवाए थे। अच्छे पति की प्राप्ति के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, अच्छे घर की प्राप्ति के लिए, अच्छे सुख की प्राप्ति के लिए उनके माता पिता घर घर में मारे फिरते हैं और लौट के आ जाते कि तुम लड़का ना है मिलो। तो बात नहीं बनी, और बात बनो गई तो क्या हम प्राइवेट लेके हमारे मेरे बच्चा बच्ची दिखाई जाते आवत एक दिना में 3-3 चक्करन की भी रह जाओ। सब तक कहते कुश्ती ले जाओ और आराम से खूब प्यार करो। लेट खाओ के सुनना है। लड़की वालों पे तो कहूँ छुटना है, लड़का वालों कोई देना है, कहीं ले भी हुआ हो। तो हम एक ऐसे ही दिन टूट जाएंगे तो कोई और खरीद देगा, कोई न कोई पत्र ब्याह करो। कब उपास होता है, कब का भेद होता है, कब की कैसी स्थिति बनती है, लेकिन अच्छा होता है। ज्यादातर साझी फाइनल हो जाती है। क्या कह रही है या लड़कों में बता दे तो क्या कह रहे थे? क्या नहीं करना था बताओ कोई क्या विषय कर रहा था? भगवान की कृपा से लोगों की निवृत्ति हो जाती है, दुख की। एक मैं आपको कथा का प्रकरण सुनाऊंगा। तो ये अक्सर लोग दूसरे दिन सुना देते हैं और दूसरे दिन नहीं सुनाते, पहले दिन नहीं सुनाते तो दूसरे दिन जरूर हो जाती है कथा।
और मन करता है कि कथा को मैं तुम्हें कुछ सुनाऊं। मैं आपको बताऊं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक तुंगभद्रा नदी बह रही है और उसके किनारे एक नगर बसा हुआ है। बहुत अच्छा नगर है। वहां में हर जात के, हर धर्म के, हर बिरादरी के लोग उस गांव में रहते हैं। धनवान भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं। उस गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। धनवान भी था और विद्वान भी था, ज्ञानी भी था, तपस्वी भी था। उसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? धुंधुली। उनके एक पत्नी थी, उसका नाम क्या था? धुंधुली। धुंधुली कैसी थी? कलह प्रिया, जिसको लड़ाई झगड़ा हर समय पसंद था, जिसको बुराई करना हर समय पसंद था, है? दूसरे लोगों से बात करना बहुत पसंद था, बात बात पे कलह कर देना, कुटाट स्वरूप, ऐसा स्वरूप था कि घर में लड़ाई झगड़ा लड़न सब कुछ था। इतने ही तुम समझ जाओ। बेटी हमें बहुत टाइम है, टाइम नहीं हुआ, जल्दी मत करें, अभी 4 बजे है। इसलिए कोशिश ये करो कि सुनो और समझो, और निकलना हो जाना तो बने निकल जाओ, ना मैं तो ये कहूंगा तुम्हारे लिए ये कथा सुना रहे मौके बिहारी की देख ब्राह्मण तपस्वी भी है, लेकिन उनकी पत्नी जो है कलह प्रिया, मुसलमान की बातें करना, बात बात पे करना करते, बुराई करना, झूठ बोलना, अनर्थ करना, अन्याय करना, उल्टा सीधा खान पान करना। सुंदर भी बहुत है, जो पता है मुझे भागवत में आया है कि वो धुंधुली, अब कोई मत बनाई हो मीडिया में क्या, अब बताइए कोई बात नहीं, इसको जो भाव हो करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे तो ये होगी कैसे? हमारे लोग तो है उतना, जो भी कर रहा मन हो, मैं किसी से नहीं कहता हूँ, अगर किसी पे हिलोर उठेगी वो भगवान जिसमें कृपा करेगा वो व्यवस्था करने आ जाएगा। आप लोग पहली कथा का आनंद लें। आइए, बहुत दिन हो गए उनके कोई संतान नहीं है, कोई जिसके संतान नहीं होती है, ऐसी बांझ महिला को बड़ा दुख होता है, बांझ माता को दुख होता है, लेकिन उसे दुख नहीं है, उसे खुशी है। देख लो उसकी पत्नी को, लेकिन पिता के मन में, ब्राह्मण के मन में बहुत दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है। बड़ा दशरथ को भी एक बार देखना हुई, ये भूपत मन माई ओ है गिलानो मोरे सुते। लड़की कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, कितनी बढ़िया हो, रूप स्वरूप हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर किसी गोद में किलकारी मारने वाला ना हो तो वो बेटी कैसी लगेगी? हुनी लगेगी, हुनी लगेगी। ये सकतपुर गांव के एक प्रधान है सुरेश, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर है, दोनों पत्नी सुंदर है,
उस अवस्था में बहुत सुंदर थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उनने शुरू से लेके लास्ट तक यहाँ की धूल ले दी, यही पड़े रहे। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं तो जानते शादी के 30-35 साल बाद लड़का लड़की एक साथ भय, एक ही बात में रखो कुछ लोग। हमारे एक प्रेम लाला है जो जले सबसे नहीं, वो माता जी कपड़े लाती है, उनके कोई नाती नहीं तो फिर वो अटवाई करती मन में था। एक ही बार भगवान ने हफ्ते कोई नाती दे दे खत्म लगा, एक साथ दो नाती पैदा हो। जब मान भगवान कृपा करता है तब सब कुछ होने लगता है। पिता के मन में बहुत कुछ दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं। और तो दोस्त देखो, गाय भी ले आता है घर में अगर, तो लाते ही वो दूध देना बंद हो जाती है और सदा के लिए भाग ले जाती है। कभी हरी नहीं होती है, दोबारा घर में बच्चा का जन्म नहीं देती है गाय, भाग हो जाती है। कोई फल लाते हैं घर में धर देते हैं तो बताइए फल जो है सड़ जाता है, थोड़ी देर में सड़ जाता है। घर में थोड़ी देर में ही फल सड़ जाता है। और कोई वृक्ष लगाते हैं तो पहले तो लगता नहीं है, सूख ही जाता है। और कुछ बड़े वृक्ष को ला करके लगाए तो वो कभी फल नहीं देता है। ऐसा दोष संतान भी नहीं है, घर में भी दोष है, फल भी सड़ता है। और भोजन सब्जी बना के रखते हैं तो थोड़ी देर में वो सड़ जाती है। ऐसी स्थिति होगी। उसके मन में आया इस जीवन से तो मरना जीवन अच्छा है। उसने संकल्प करके घर से चल दिया और जब कहा मैं जंगल में जाकर मैं तपस्या करूंगा, अगर मेरे कोई संतान नहीं होगी, इसका कोई हमको फल नहीं मिलेगा, तो मैं अपनी वही आत्महत्या करूंगा, पर जिंदा लौट के नहीं आऊंगा। निकल गया ब्राह्मण और वहां जाकर के तपस्या करने लगा। एक दिन दोपहरी में उसको बहुत प्यास लगी, भारी प्यास लगी, तो जंगल में एक तालाब था, वहां पानी के लिए तालाब पे आ गया और तालाब पे जोर जोर दुखी स्वरूप में बैठ गया। जब कोई दुखी होता है तो उसका चेहरा बताता है कि ये दुखी है, और जब कोई व्यक्ति सुखी होता है तो उसका चेहरा खिलता है। लोग कहते हैं आपके तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। हुआ क्या, एक सन्यासी महात्मा 2-3 घंटे बाद आए। उन्होंने जल पिया, तालाब पर आए और तालाब का जल पिया। पहले तालाब कन्याओं का ही जल पिया जाता था, बाद में बावली के बाद में कुआ आ गए, और जब कुआ गोल गए तो पूरा गांव गोल था, एरिया गोल रहती थी। और जब तक नल आ गए तब तक काऊ को नाए सल है, जब तक आए नल तब तक काऊ को नाए काऊ की सल, और जब तेरी आई सबर तब तक तो तुम देख रहे काहे हो, बीमारी बच गई। इतना पानी बर्बाद हो रहा है, नालियों में बहा रही है, अकारण में चला रही है। कुल्ला करना है तो सबर चलाते हैं, औरों की क्या है, हमारे महात्मा भी ऐसा करते हैं। कुल्ला करने के लिए सबर चलाते हैं, टट्टी करने के लिए मोटरसाइकिल में जाते हैं, हाँ साइकिल में जाते हैं। बताओ क्या क्या हुआ कि मतलब जब संत आए, उन सन्यासी महात्मा ने जल्दी करके महात्मा बैठ गए, तो ब्राह्मण को उन्होंने देखा कि लगा ये व्यक्ति कोई बहुत दुखिया व्यक्ति है। वो आए और आकर के उनको संत महाराज को, सन्यासी संत को, साधु को प्रणाम किया। संत को प्रणाम करके और वही बैठ गए। वो संत कहते हैं क्या बात है, आप बड़ी दुखी से हो? तो दुखी में क्या, थोड़ी देर में उन्होंने अपनी सब कथा कह दी कि भगवान मैं निर्वंशिया हूं और मेरा मुंह नहीं देखते। देख लो, मुंह देखने से बुरा मानते हैं। मेरे घर की स्थिति बड़ी बेकार है, फल लाते हैं सड़ जाता है, वृक्ष लगाते हैं सूख जाता है, कोई गऊ ले आते हैं थोड़े दिन दूध दे के बंद हो जाती है, बांझ रह जाती है, कभी भी आती नहीं। यही स्थिति। मैं संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ आया हूं तपस्या को। संत को दया आ गई,
संत ने उसके ललाट में देखा और देख करके संत कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हे व्यक्ति, तेरे जीवन में इस जन्म की चली का 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। 7 जन्म तक, जो 7 जन्म तक की कही मूल प्रतिक्रिया कहने लगा, मैं अपने प्राणों को त्याग करूंगा, अब मैं जाकर के क्या करूंगा, महाराज अगर तेरे कोई संतान नहीं होगी तो मैं अपने शरीर को आपके सामने ही छोड़ दूंगा, प्राण आज जल में डूब जाऊंगा, फांसी लगा दूंगा। संत को दया मिलकर नहीं बताया था कि संत हृदय नवनीत समाया, कि फल दिया और फल लेकर के उसको दे दिया ब्राह्मण को। जल्दी जल्दी आपको सुनाते हैं, वो फल ब्राह्मण को दिया कि लो इस फल को ले जाओ, इस फल को तुम्हारी पत्नी खा लेगी तो तुम्हारी पत्नी एक बहुत अच्छी सुंदर विद्वान संतान पैदा होगी। लेकिन इस फल को खाने के बाद बड़ी पवित्र रहे, भगवान की कथाएं सुने, हवन करें, शौच क्रिया करें, अच्छे सत्कर्म करें। गर्भिणी माता को सदा ये उल्टी सीधी चीजें नहीं देखनी चाहिए। जब गर्भ में शंकर जी ने जो कथा सुनाई पार्वती को, वो अंडा के अंदर जब तोता सुन सकता है और तोता बन के निकल सकता है, ध्यान देना। तो भगवान की कथा महाराज परीक्षित ने भगवान का गर्भ में ही दर्शन किया। जब गर्भवती माताएं हों उनको बड़ी पवित्रता की जरूरत होती है, अनुष्ठान की जरूरत होती है। बल्कि तो यहाँ तक कहा है कि आहार विहार का बहुत सात्विकी हो जाना चाहिए, बहुत चटकीले मचीले मसाला भोजन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे चटकीले मचीले मसाला भोजन करते हैं तो बच्चा जो गर्भ में होता है, बताए माँ माता के पेटों में कीड़ा भी होते, सबके होते हैं, पशुओं को होते हैं, सबके होते हैं, कीड़े हो जाते हैं। वो बच्चे को चिपट चिपट करके खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जख्म हो जाता है। जो माताएं ज्यादा नटके फिरके चटीला भतीला भोजन करती हैं, वो उनका जो बच्चे हैं नमक के उनके पेट में जाकर के उन बच्चों को दुख मिलता है। ऐसा वर्णन है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का वर्णन। रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा पढ़ें, अच्छा माला लें, जब करें। एक कोई माता ऐसा अनुष्ठान करके एक बच्चे को जन्म दे दे और पहले द्वारा जो टीवी देखते देखते मोबाइल देखते बचता हुआ हो उसको देख लेना और उसको देख लेना, दोनों में अगर अंतर आ जाए तो कह देना माला दास को झूठी कहती थी, झूठी कहती थी, कह देते अंतर आ जाए। कह दिया ऐसे तुम्हारी पत्नी रहे, अब वो फल लेके गए और मन में प्रसन्न है, संत को बार बार प्रणाम किया कि करो प्रणाम और जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि कहीं ये दोबारा फल ना मांग ले, और जा रहे हैं और मन में बड़े मनोरथ हो रहे हैं, मैं जाऊंगा अपनी पत्नी को फल दे दूंगा और देखो वो इसको खा लेगी और पवित्रता में रहेगी और अनुष्ठान धर्मशील करेगी तो क्या होगा, फिर एक बहुत सुंदर संतान पैदा होगी। माता को सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जननी जन जनय, कि तो जननी माता बच्चे को जन्म देती है तब खुशी होती है कि वही बच्चा जब बहू को लेकर के घर में आता है तब खुशी होती है। अच्छा अच्छा हमारे यहाँ तो आंखों बाल हो जाते हैं, मेरे ऐसे आदमी और रोवत नहीं दिया, कई कई दिनों दोबारा दुपहरिया डरे रहती हैं, डरना नहीं, कोई नहीं पूछ रहा ये कथा कुछ सुनाई क्या हुआ, मन में बहुत मनोरथ है, मैं ले जाऊंगा, मैं कमाऊंगा, और ऐसे मनोरथ लेकर के जा रहे हैं। कभी सोचते देखो मेरे बच्चा होगा और विद्वान होगा, मेरा बड़ा नाम होगा, मेरा बड़ा जस होगा, मैंने तपस्या करी है, संत ने प्रसाद दिया है, संत
वाणी झूठी नहीं होती है, संत का वचन झूठा नहीं होता है, संत का दिया हुआ प्रसाद भी कभी धोखा नहीं देता है, सफल होता है। कहते कि मोर वचन जय भगवान कि मोर वचन जय पर जय का और संत वचन पत्थर पे लिखा। पत्थर कह दिया संत की बात झूठी नहीं होगी और मन में मनोरथ कैसे करते जा रहा है ये होगा। एक घोड़ा था, एक घोड़ा एक कमल के फूल में शाम को बैठ गया और कमल के फूल का रस चूसते चूसते मनोज इतना भूल गया कि तब तक सूर्य अस्त होंगे तो कमल का फूल खिला हुआ ऑटोमेटिक बंद हो जाता, मोह बंद हो जाता। घोड़ा उसी में बंद हो गया। अब घोड़ा उसी में बंद है, रात हो गई, घोड़ा अपने मन में सोच रहा है कि हो ये प्रात कहेंगे दिवाकर ये भाव के मन में मैं खूब उसको सवेरा होगा, अभी रात है, सूर्य नारायण निकलेंगे, खिलेंगे दिवाकर, सूर्य नारायण निकलेंगे, इसका मुख देगा, फिर मैं पूछूंगा कि गजेंद्र गजल कहते हैं हाथी को, हाथी कमल खाता है, रात में हाथी आ गया कि गजेंद्र चलाए गए रह गो मन को मन में मनसूबा। हाथी आया चला गया, चुरुर खुरुर होकर के वो भी चले गए, मनसूबा बना ले गया। वो ब्राह्मण फल को लेकर के घर में आया, ये मन में मनोरथ करते हुए और बुलाया, अरे धुंधली 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 सुनो। धुंधली क्या है, ये तो फिर आएंगे जिनका उपाय करके न लाई वो तपस्या करनी गई। एक फल लिया और फल लेकर के कहते हैं देव धुंधली ये सबका प्रसाद है। बड़ी तपस्या की, मैंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरे कोई संतान नहीं होगी। तो उन संत ने हमें एक फल दिया है, तुम लो इस फल को खा लो, तुम गर्भवती हो जाओगी, तुम्हारी महान संतान पैदा होगी। ठीक है, लेकिन ये बात सुनकर के वो बेचैन हो गई। फल तो ले लिया, ले तो लिया और ले जाकर के उसने फल को निकाल में आने में धर दिया और आने में धर दिया और सोचने लगी हमने क्या करूं, बड़ी को दिशा हो जाएगी, मैं इस फल को खाऊं तो खाऊं कैसे, मैं फल को खाऊंगी मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाएगी रोटी कम खाएगी, कमजोर हो जाएगी और कुंवारी है डकैत गाँव में तो सब भाग जाएंगे, हम पकड़ जाएंगे, हमको डकैत लोग मारेंगे, चोर लोग। कहते अगर तुम आगे भागी लग गई तो क्या होगा, कि सब तो भाग जाएंगे, हम भाग नहीं पाएंगे, हम तो मर जाएंगे, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। और चलो मैं खा लूं और फिर प्रसव की पीड़ा बहुत कठिन होती है, प्रसव की पीड़ा बहुत सब पीड़ाओं से कठिन पीड़ा होती है, क्या वो जड़ पीड़ा होती है। कहते हमने सुना है वो हमसे सहन नहीं होगी, इससे अच्छी तो वे बाज माताएं हैं या वो विधवाएं हैं जिनको कभी ये दुख सहन नहीं करना पड़ता है, बहुत अच्छी है, मैं ऐसी बहुत अच्छी हूं, हम पर सहन नहीं होगा और बच्चा कहीं पेट में उल्टा हो गया तो फिर मैं मर ही जाऊंगी, ये भागवत में लिखा है, मैं नहीं करा तो मैं मरी जाऊंगी, अब मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। और फिर सोचती है चलो ये दुख सहन भी कर लो, लेकिन क्या होगा जब मेरे कोई बच्चा जन्म लेगा तो मेरे पति मेरी ननद को लाएंगे और मेरी ननद जब आ जाएगी तो हम तो वहां में पड़े रहेंगे, तो मेरे सब माला मथा समेट के अपने घर में जाएगी, इसलिए नहीं खाऊंगी, इसलिए नहीं खाऊंगी कि मेरी ननद आएगी और ननद इतनी वोट पाइन है, तो वोट पाइन है, ननद को वोट पाइन है, कहती वो सब ले जाएगी, मैं नहीं खाऊंगी। रोने लगी, दुखी हो गई, कई सखियां उसकी मिली, सखियों से पूछा कि मुझे कोई उपाय बताओ, मैं करूं तो करूं क्या, ऐसे दुखी रो रो करके पूरी हाल सबको सुनाती है।
एक दिन उसकी बहन भी आ गई, गांव की थी के बहुत दुखी रहती है, सुस्त रह गई, क्या हुआ कैसे हुआ। बहन देखने को आई तो बहन कैसी होगी, नदी है कैसी है बहन हुई, जैसे जाके नदिया नारे, जैसे जाके भरता और जैसे जाके माता है तैसे ही जाके माते पतबूत पिते पत घोड़ा और बहुत नहीं तो थोड़ा। बहन आई, बहन से दुखी होकर के कहने लगी, बहन ने कहा तू बहुत दुखी है, कमजोर हो गई, क्या हुआ, रोटी नहीं खाती है, क्या कोई बीमारी हो गई, क्या बहुत बड़ी बीमारी हो गई। उसने पूरी कथा सुना दी, मेरे पति एक फल लेके आए हैं, बताई संत ने दिया है। ये बात मैं भली प्रकार जानती हूँ कि संत की बात कभी झूठी नहीं जाती है। कह दिया सो संत वचन पर कोई उपाय बताओ, होने की कोई उपाय मैं बताऊं कि बता बहन का तू उपाय कर मेरे लिए, तू मेरी बहन है कि देखो मैं गर्भवती हूँ और थोड़े दिन बाद मेरे बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा मैं तुम्हें दे जाऊंगी, रात में अपने पति के द्वारा तुम्हारे घर भिजवा दूंगी, जो भी होगा, और तुम मेरे पति को धन दे देना। मेरा पति धन ले करके खुश हो जाएगा और मैं ये कहूंगा कि मेरे थोड़े समय का बच्चा क्षीण हो गया है, ये हल्ला मचा दूंगी, तो मेरा पति आएगा और कहना क्या होगा, फिर तुमको कहा हो, तुम जब कह दियो मेरी बहन को बच्चा आ रही, खत्म हुआ बात है, तुम जब मेरे दूध ही नहीं उतर रहो, भाई बुलाएंगे वो दूध पिलानी रहेगी। और भगवान उसकी और कहा तुम देखो घर में अब ऐसे एकांत बात कर जाओ जैसे कोई गर्भणी स्थिति करती है कि ये सोचपोच क्रिया क्रिया में तुम बड़ी बड़ी सोती रहो, तो करो ही तब टीवी भी अकेली देखत रहती, उल्टी सूटी सोचती रहती है, अकेले बनी रहती है। क्या हुआ, कुछ दिन बाद उसकी बहन के बच्चा हुआ। जब उसकी बहन के बच्चा हुआ, रात्रि के समय उसने अपनी पति के द्वारा बिना कोई शोरगुल हल्ला मचाए और बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया। रात में वो बच्चा छोड़ गया, उसने कहा जितो तुम्हें चाहिए जितो ले जाओ, हम दे दिया। और क्या हुआ कि जैसे ही वो बच्चा को गोद में लिया, अब वो गए कोई जोर जोर से पिल्ला मेरे बच्चा पैदा है, तुम्हें कुछ पता ना ले हल्ला मचाई दो और बड़ी शांति से हो गया है। महाराज सुखदेव जी कहते बड़ी शांति से हो गया। और तो अब ब्राह्मण देवता को खुशी का ठिकाना नहीं था, मगन हो गए, मस्त हो गए, नाचने लगे, जीवन की सब कुछ निधि मिल गई हमको। दान धर्म किया, नाम संस्कार करवाया, तो धुंधली ने पंडितन को भेद करते हुए अलग बैठा, वे छोड़ा है मैं बदनाम करूंगी, ये कैसे धरेंगे, मेरो छोड़ा है मैं खुद ही नाम करूंगी और देखो अपनी राज का नाम करूंगी। और क्या नाम करूंगी, मेरा नाम धुंधली है, मैं इसका नाम धुंधकारी करूंगी। धुंधकारी नाम कर दिया। कुछ दिन बाद वो फल जो उस समय क्या किया था कि परीक्षण करने के लिए जब फल गैया को खवाए थे तो उनके यहाँ गाय थी, बाज थी, वो फल उसने धुंधली ने गैया को खिला दिया था उसी समय। कुछ दिन बाद गैया के लिए एक बच्चा पैदा हुआ। मगर बड़े बड़े कान हैं, कान बड़े होने के कारण बच्चा ने जन्म लिया बहू के, अल्लाह हो गया कौड़ी, और अब तो गाय भाई सब बच्चा जन्म देने लगी, अब तो इसके भाग खुल गए। अरे भैया ठीक रहे, ब्याह ब्याह पलट रहे, अच्छो काम करते रहे, ऐसे करके सोचने लगे। लोग देखने आने लगे, गऊ का बच्चा, गऊ का बच्चा, गऊ का बच्चा, आदमी जैसा बच्चा, कान बड़े बड़े हैं, उनका नाम गऊ कर धर दिया। दोनों के गुणों में अंतर है।
क्यों करो मां कर्मकांडी है, मां तपस्वी है, लेकिन धुंधकारी मां खला, धुंधकारी मां खल है। कितना खल है कि कुत्तों को सिर को काट देता है, बच्चा लेके घूमता है, कभी किसी के बिटिया में आंच लगा देता है, किसी के घर में आंच लगा देता है, किसी का बालक मिल गया उसको कुआं में फेंक देता है, कुत्तों को काट के खा लेता है। इतना और उपाय करने लगा, पिता ने बहुत समझाया, धीरे धीरे शराब पीने लगा, इधर उधर जो है दुष्कर्म करने लगा, धन को बर्बाद करने लगा, पिता को परेशान करने लगा, कहा है पैसा दो। एक दिन तो दोनों को धमकाया, पिता दुखी हो गया। एक दिन उनका वो छोटा बेटा जो गुरु थे वो आए, उन्होंने पिता को उपदेश दिया, पिताजी तुम क्यों इस अज्ञान में फंसे हो, ये संसार में कौन किसका पिता है। तमाम उदाहरण दिए, तमाम प्रसंगों के सदा राधे के सबके प्रसंगों से समझाया, ज्ञान हो गया। छोड़ के भजन करो, जंगलों में जाओ, क्यों मरते हो घर में, क्या जरूरत है। आज एक लड़की अपने कह रही हो नाती को बुखार आई हो, तो अपनी नाती को बुखार आई हो तो तुम जल्दी जाओ। हम काय बुलाए, हम तो ऐसे ही पाले और चेष्टा कर, तो हमें क्या करते, हमने भी ऐसे पाले, अब वो भी ऐसे पाले, जानते ना। छोड़ो, ज्ञान हो गया, जल्दी बताते हैं। वो जंगलों में भजन करने के लिए चले गई। अब वो रह गए माताजी और बेटा। अब तो इतना धन बर्बाद करने लगा कि माताजी को मारने पीटने लगा, पता धन कहाँ है ना, अभी चले हुए दुहारी से तेरी अगुवाई लेता हूं। उठा लिया चेहरा जलता हुआ कि मुंह में ठूस दूंगा, मार दूंगा, धन कहाँ है बता दे। जो मां सब तपस्या करके जिस फल को लाया था, उस फल को तो है कैसे सकता, उस फल को तो गौ ने जन्म दिया, सौभाग्यशाली थी वो गौ। जैसा तेरा बेटा है, जैसा नाम है, ये था नाम तो बोला। अब इतना दुखी करने लगा कि एक दिन इतना मारा, मारते मारते खींच के एक अंधा हुआ था, उसने बताई पकड़ के उस दुकरिया में फेंक दिया। अब घर में ही वेश्याओं को ले आया और घर में ही रखने लगा। अब जब धन खत्म हो गया तो कहती पैसा लाओ, पैसा लाओ। कि वेश्या प्रेम की वेश्या स्वभाव भी होती है माता में, कि वेश्या प्रेम तभी तक माने और धन बल जो बरोबर जाने। अब धन की कमी बनने लगी, लाओ, कहां से लाओगे, फिर वो चोरी करने लगा और इतनी चोरी करने लगा। एक दिन उसने राजा के खजाने में जाकर के और आना बताई तमाम जेवरात पुतलिया बांध के लाया, इतना जेवरात, इतना सोने चांदी के मड़ियों के उनके वो पोटली बांध लाया और पोटली ला करके उनके आगे पटक दी, देव कितना चाहिए देव। तो आज पुतलियां बांध के ले आओ, कहां से ले आए, पूछने लगी कहां से ले आओ। कहते तुम्हें धन चाहिए कि जेब चाहिए, कहां से लाए, हमसे तुम चलाए हो, दो तुम दो। लेकिन उनसे पूछा तो राजा के खजाने में से लाए। वेश्या ने कही अब तो गंभीर समस्या है, राजा की चोरी खुले ना, ये पकड़ा जाएगा, इसको प्राण दंड दिया जाएगा और इसके साथ में हम लोग भी फांसी पे चढ़ेंगे। तो फिर क्या करूं, आपस में बैठ के बच्चों ने मंत्रणा की और मंत्रणा करके कैसे बात हो जाओ और गाड़ दो और हमको को मन चले चलो। यहाँ जगह दिए वो ऊपर देश चले गए, कमाए हुए को लौट के नहीं आए। मेरे ब्राह्मण में बंद है। एक शादी अभी 11 करोड़ की, 11 करोड़ में तो वो हुआ था मैरिज होम, 11 करोड़ में मैरिज होम हुआ था, पेपर में मैंने पढ़ा था। और जिस लड़की लड़का की शादी हुई थी, मैंने दूसरे लड़के के चक्कर में अपने पति को पहले ही
ले जा करके और पहाड़ी से धक्का दे करके उसको खत्म कर दिया। क्या नाम था अभी मरण चल रहा था, खेल में है वो स्वाद मार दिया। क्या किया कि पहले उसे शराब पिलाई, बहुत प्यार दिखाया, प्यार दिखाने में कसने शराब पकाई और शराब पिलाई ने खटिया पे लेट दिया, भाई पे कसने बांध दो और सब बांध दो और फिर उसके गले में फांसी लगाई। फांसी तो मरने में देर भाई तो चलता हुआ है कोयला धधकते हुए, बबूल की लकड़ी के कोयला पड़े थे, उन धधकते हुए कोयलों को ला करके उसके मुंह पे धर दिया, धूम धूम करके उसके साथ जब वो मर गया। आग से जलने से बनने से, फांसी लगाने के बनने से, पेड़ से गिरने से, गोली के लगने से, एक्सीडेंट होने से, इस प्रकार की जो मृत्युएं होती हैं भगवान, ये अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु कहते हैं कि समय नहीं है, मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? जैसे दीपक है, अकाल मृत्यु का मतलब जैसे दीपक है, दीपक, और दीपक में तेल भी है, दीपक में बाती भी है, दीपक में तेल भी है, दीपक में बाती है। दीपक को कब तक जलना चाहिए? जब तक तेल है और बाती है, लेकिन हवा का झकोरा लगा और लग के वो बुझ जाता है, बुझ जाता है। तेल भी है, बाती भी है, बुझ गया। तो ऐसे ही समय का प्रकोप आया, बुरे समय का प्रकोप आया। तो कहते हैं इस टाइप के जो मरते हैं, आंच लगा के मरते हैं, कैसे मरते हैं? तो इनकी दशा भगवान ऐसे कोई मत मरो, छलफांस पाके कोई मत मरो, फांसी लगा के मत मरो। मरते समय बहुत दुख होता है। एक लड़की ने लड़ाई में आंच लगा ली अपने कि मैं देखो मरी जाऊंगा और तुम्हें सब फंसाई नहीं, मेरी मोड़ी तो फंसाई नहीं मिले मत क्या तुम्हें सब घर को जाएगी जाएगी न बनती। ऐसी मूर्खता पागल बना दिया, पागल बना दिया। तो इस प्रकार जो मृत्यु होती है उसकी गति प्रेत योनि, भूत बनता है। भागवत कृष्ण लगा प्रेत योनि में गौमरण चले गए, अब वे तो लेके जल चली नहीं, मारा मारा भटकता है। जब उसके भाई ने सुना, बैठ जा माता जी, बैठ जा, थोड़ी देर और बैठो, बैठ जा, पीठ में मत उठो, बैठ जा, चाय लेके आया करो 5 बजे तक का, बीच में बैठो ना, आओ मत। वैसे तो मैं सबको बुलाता हूँ 5 मिनट में, 10-5 मिनट है, 5 बजे में आरती करके जाया करो, बीच में मत उठो, कहीं भी घर में जाए। तुम उतना घर है इसलिए तुम उठ के चल देते हो, या दूर घर है इसलिए चल देते हो, आए हो थोड़ी देर में पहुंच जाना, रोज नहीं आओगे, रोज कथा नहीं होगी। बड़ी भगवान की कृपा है तो ये योग बन गया कि हमारे शास्त्री विद्वान होगा करके आप लोगों को पता सुना रहे हैं। ऐसे समय को चूको मत, व्यर्थ में मत जाओ, समय हुए उनका पछताने, फिर तो पछताते ही रहोगे। क्या हुआ कि वो भूत बन गया, भटकता फिरता है चारों तरफ। उसके भाई ने, गौकर्ण ने जब सुना कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, उसमें गया में पिंडदान किया, यानी सब जगह श्राद्ध किए, दान किए, और दान करने के बाद भूखता हुआ एक बार आया, चलो गांव चल के देखते हैं कैसा है। रात्रि में गांव में प्रवेश किया, सबकी नजरों से चुप करके, जब घर में देखा घर उजड़ा हुआ पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा है, भूत वास हो गया। क्या कहते हैं? घर में तो भूत खंडर, कोई जान नहीं पूछने वाला, भूत वास वास्तु भूत वास हो गया। महाराज गौकर्ण की आए, संत विद्वान संत हैं, उन्होंने थोड़ी जगह को साफ किया और साफ करके वहां अपना आसन लगाया, आसन लगा करके वहां स्मरण किया और लेट गए। जैसे ही लेटे हैं तो क्या देखा, एक हाथी आया। वही हाथी जो बना, थोड़ी देर में गधा बन गया, कभी भैंसा बन गया, कभी घोड़ा बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कुत्ता बन गया, तमाम आकृति बदल बदल के, भवंडर बदल बदल के वो देखने लगे, दिखाने लगा। हर से तुम कौन हो? कभी कुछ बनते, कभी कुछ बनते, तुम कौन हो? लेकिन भूत बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसका मुंह सुई की नोक के छेद के बराबर भूत का मुंह होता है, खा नहीं सकता है, केवल हवा का पान करके वो अपने समय को बिताता है। ऐसे बनाया तो वो सुई खा नहीं सकता है, जब जो नहीं
बोल पाया, बोल नहीं सकता था, तो उन्होंने कमंडल से चल लिया और उसके ऊपर मारा। तो ये एकदम बोलने लगा, मैं तेरा भाई हूँ, ऐसे हूँ, मेरी ये गति हुई है, वैश्याओं ने हमको मार दिया है, भैया मेरा मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा उद्धार करो, कोई उपाय सोचो, कल्याण करो। रोने लगा, गिड़गिड़ा गया, बहरा गया, गिर गया चरणों में, मैं बहुत दुखी हूँ। जब तुमने कर्म का दुख व्यक्ति भोगता है तब उसको ज्ञान होता है, पहले ज्ञान नहीं होता। जब कर्म का दुख भोगता है तब कहता है हाय क्या हुआ, क्या हुआ। हमने तो लोगों की बड़ी बड़ी दुर्गतियां देखी, दुर्गतियां। तो क्या हुआ कि उनको महाराज ने सवेरा हुआ, गांव के लोग मिलने आए, उन लोगों ने गांव की अपनी कथा बताई, सबसे मिले कि वो पंडित आ गए, संत आ गए हैं अपने गांव के। देखा, बात की, अब कहने लगे कैसे करूं, क्या करूं। तो उन्होंने फिर क्या किया, सूर्य नारायण की उपासना करी और सूर्य नारायण की उपासना करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे भगवान, मैं तुमसे एक निवेदन करता हूँ, मेरा भाई प्रेत चला गया, इसके श्राद्ध मैंने बहुत किए, जब मैंने बहुत किए, तर्पण मैंने बहुत किए, पिंडदान मैंने बहुत किए, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ, कोई उपाय बताओ। तो सूर्य भगवान ने वो कथा, सूर्य भगवान ने कहा, हे महाराज गोकुल जी, तुम इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ तो इनकी गति छूट जाएगी। महाराज परीक्षित जी ने उसी समय निश्चय करके एक सुंदर स्थान पवित्र घाट फूक के तैयार करवाया, वहाँ एक मंडप बनवाया, संत विद्वानों को आमंत्रित किया, चारों ओर हल्ला हो गया, हमें कथा का समय प्रचार करना चाहिए, संत विद्वानों को बुलाना चाहिए, भले ही शास्त्री कितनों हो, कितना भी हो, कुछ भी हो, शास्त्री तो शास्त्री है, काम रूप में हो, फिर भी तपस्वी संतों को बुला करके और वहां प्रवचन कराना चाहिए। महाराज ने सबको बुलाया और कथा सुनाई, तो बताए तमाम संत विद्वान गृहस्थ भक्त सब आकर के भीड़ हो गई। महाराज 2 करोड़ की कथा सुनाएंगे, भागवत का इतना प्रेम, अब कलिकाल का समय है, इसलिए अब आप लोगों को कथा निकलती है। अब तो ये कहा भागवत कब है, जब भात हो, भागवत पूरी कब है, जब भात हो। अब इतने भात पे लगे भागवत में कि पूरा टाइम भागवत नहीं में निकल जाते, परिषद बैठा होगी लगाते ही रहे, खड़े हो साबा बनवा, काला करवा, ये करो, ये करो। जब हम विरोध नहीं करती, कभी विरोध करेंगे तो शास्त्री नाराज रह जाएंगे और जाके भागवत दे रही नाराज रह जाएंगे, है ना। लोगों को ये समझ है। तो कहने का मतलब जब सब बैठे हैं और कथा जब प्रथम चरण का महाराज कथा सुनाने लगे, वंदना करके, प्रार्थना करके और करने के बाद जब उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया है तो वो दुर्गताजी चारों तरफ भटक रहा है, उसको कोई स्थान नहीं मिला, बैठे तो बैठे कहाँ हवा में उड़ जाता है। तो एक बांस पर था, जैसे ये 7 का बांस लगा हुआ है, इस पर काला झंडा लगा है, गांठ में एक खेत था, बस उसी में वो घुस गया और वहीं से भागवत सुनने लगा। पहले दिन कथा सुनी तो पहली गांठ कटक गई, दूसरे दिन कथा सुनी, दूसरी गांठ कटक गई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वें दिन चक चक करके पूरा बांस भर गया। एक दिव्य स्वरूप पुरुष निकला और जैसे ही निकला सुंदर स्वरूप रूप है, जयकार होने लगे, देवलोक पे वर्षा होने लगी। क्यों? वही धुंधकारी इस स्वरूप में आया, आकाश से विमान आया और विमान जब आया है तो उस विमान में पुष्पों की वर्षा करते करते भगवान के नाम, किसका प्रभाव? भागवत का। और भी श्रोता बैठे थे, उनने कहा कि तुमने अपने भैया को कथा सुनाई, या तो विमान आओ, तो हमें असलीबाजी नहीं सुनाई, तुम कपटी होते हो, ब्राह्मण जानते हैं, हमें बोली सुनाई। तो उन्होंने कहा तुमने मन से नहीं सुनी, अब फिर मन से सुनो। मैं तो संत हूं, मैं किसी जात का नहीं हूँ, संत किसी जात का नहीं होता है। संत में अगर जात का अभिमान है तो वो किसी काल में इतना संत नहीं है जैसी बुद्ध में सुधीति होती है। जात अभिमान नहीं, जात अभिमान, मान अभिमान, गर्भ अभिमान, रूप के सबको त्याग करके है जब संत बनता है तो संत का एक पंथ अलग होता है। संत में कोई पंथ भगवान और संत दोनों का स्वरूप एक होता है।
वो संत होती है तपस्वी। कल्लू में तो तुम्हें मिलना कठिन है। क्या हुआ, उन्होंने फिर से कथा सुनाई, और जैसे फिर से कथा सुनाई है तो सबने मन लगा करके और ध्यान से कथा सुनी है। तो भागवत जी का ये प्रमाण है कि आकाश मार्ग से इतने विमान उतरे हैं, इतने विमान उतरे हैं, इतने विमान उतरे कि विमानों की लाइन लग गई है। भागवत जी का तो सबको विमान में ले जाने लगे। भागवत जी का तो प्रमाण यहाँ तक है कि उस गांव के चांडाल मूर्ख कुत्ते, उनका भी महाराज भागवत के द्वारा बता रहे जो आप पढ़े रहते थे कैसे न कैसे, उनका भी। तो ये भागवत की कथा है। अब आप इस कथा को सुने। आज मैं 5 मिनट किया, माताएं दूर दूर से आती हैं, इतनी वर्षा में आप लोग इतने आए, भाई बंधु हमारे सब। मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि आज फिर जाके कहना तो कथा में चलो। तुम्हारे द्वारा अगर किसी को सुख मिल गया तो 10% फल तुमको मिलता है। तुम्हारे कहने से कोई भजन करने लगे तो उस भजन से 10% फल उस व्यक्ति को मिलता है जिसके जगाने से जग करके वो भजन करने लगा है। अब 3 घंटे या 3 दिन तो चले गए, 4 दिन की शायद और कथा है और कथा समापन नहीं है, कल फिर कम हो जाएगा। तो आप लोग समय पे आए और समय पे जैसे आज शास्त्री जी ने कितनी मधुर बढ़िया आप लोगों को कथा बड़े मन से सुनाई, बड़े त्याग से सुनाई, कोई लालच तो था नहीं आता है, केवल कथा बड़ी मन से सुनाई। आप आश्रम के मानवी सौभाग्य की बात, ऐसे आश्रम में कथा हम सब लोगों ने सुनी और शास्त्री ने सुनाई। सुनाने और सुनने वालों का सबका सौभाग्य है, सब बड़भागी लोग आपको बताऊं है। और वर्षा हो रही थी धीरे धीरे, कभी घटाए कभी कुछ, दिन में देखो लाइट जल गई है, जरूरत पड़ गई और फिर भी अंधेरा होता है, मैं जाना वो जी तो लगता है। तो इसलिए आप लोग आए। कल आपको और सुंदर क्या बताएंगे, कल आपको वासना के बारे में बताएंगे, बच्चा बच्चियों के बारे में बताएंगे और इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। और शास्त्री लोगों की कथाएं, संतों का आगमन भी होता रहेगा। और एक दिन तो अच्छे पाठ वाले महाराज जी भी आ सकते हैं यहाँ, जिनका वृंदावन में बहुत बड़ा सैकड़ों बीघा में आश्रम बन रहा है और चंद्रोदय मंदिर उसमें बन रहा है। प्रेम मंदिर से आगे चट्टीकरा रोड पर बहुत विशाल वृंदावन में सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है, कीमती बन रहा है। तो वो भी आ सकते हैं। वो हमारे मेरा बहुत सम्मान करते हैं, एक के प्रणाम करते हैं। तो कितने ऊंचे संत और कितना प्रेम करते हैं, वो भी एक दिन आ सकते हैं यहाँ। और भी संत आएंगे आप लोगों के कल्याण के लिए, आपको मार्गदर्शन कराने के लिए। आइए 2 लाइनों का कीर्तन आप लोग आरती करेंगे। हमारी जिंदगी कथा आरती कितनी खत्म हो गई, तो मैं सही बताऊं, बात तो लगाई गई लेकिन कर्म सब देते हैं। कोई राम प्यारे राम
पंचमी बोल के अब आप लोग 25 लोग तैयार हो जाएं, सब लोग तैयार हो जाएं। 5 बज गए हैं और दूर दूर से जाएंगे। कल अपने अपने गाँव में मोहल्लों में सबसे कहना सब लोग आओ, और मौसम कैसा भी हो भीगते भीगते आओ। जब घर में कोई काम होगा है तो भीगते